नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, आज आपण इंटिग्रेशन या डेफिनेट इंटिग्रेशनचे काही प्रॉब्लेम्स अभ्यासणार आहोत. प्रॉब्लेम सेट 4 त्यातले काही क्वेश्चन्स आपण इथे डिस्कस करणार आहोत. त्यातला 11th क्वेश्चन आपण डिस्कस करूया. 11th क्वेश्चन फ्रॉम युअर प्रॉब्लेम सेट 4, इंटिग्रेशन फ्रॉम 0 to 1 अंडर रूट ऑफ 1 minus x अपॉन 1 plus x dx. हे प्रॉब्लेम आपल्याला सॉल्व्ह करायचं आहे. तर काय करायचं, आपण डिनॉमिनेटरमध्ये 1 plus x आहे, त्याचं कॉन्जुगेट 1 minus x त्यांनी आपल्याला मल्टिप्लाय डिवाइड करायचं, म्हणजेच रॅशनलाइज करायचं, रॅशनलाइजिंग द डिनॉमिनेटर. नाव यू कॅन सी रूटमध्ये 1 minus x होल स्क्वेअर आणि डिनॉमिनेटरमध्ये 1 plus x 1 minus x, दॅट इज 1 square minus x square. आणि a plus b a minus b चा फॉर्म्युला इथे आपण अप्लाय केला. आता या ठिकाणी हे प्रॉब्लेम जर मला सॉल्व्ह करायचं असेल, मला या प्रॉब्लेममध्ये थोडे चेंजेस करावे लागतील. मी इथे ॲडजस्ट करणार आहे. इथे तुम्ही पाहू शकता स्क्वेअर रूट आपण सेपरेट करू शकतो. 1 minus x होल स्क्वेअर, इकडे रूट 1 minus x dx. न्यूमरेटरमध्ये स्क्वेअर स्क्वेअर रूट कॅन्सल, शिल्लक राहील 1 minus x डिवायडेड बाय अंडर रूट 1 minus x स्क्वेअर dx. आता या ठिकाणी इंटिग्रेशन 0 to 1 ॲज इट इज, इथे मी ॲडजस्टमेंट करतोय, रूट सेपरेट करतोय 1 minus x स्क्वेअर dx. इंटिग्रेशन फ्रॉम 0 to 1 1 upon रूट 1 minus x स्क्वेअर dx प्लस 0 to 1 minus x upon रूट 1 minus x स्क्वेअर dx. आता असं का बरं लिहिलं? टू सॉल्व द इंटिग्रेशन इन प्रॉपर वे. तर मी काय करतो, इथे 2 ॲडजस्ट करतोय, सो दॅट माझं इंटिग्रेशन अजून सोपं होऊन जाईल. मल्टिप्लाय बाय 2 अँड डिवायडिंग बाय 2 बोथ साइड. लेट वी कॉल दिस I1, लेट वी कॉल दिस I2. आता हे दोन इंटिग्रेशन आपल्याला सॉल्व्ह करायचे आहेत, तर मी एकेकाला कन्सिडर करतो. तर कन्सिडर I1 जे आहे याचं इंटिग्रेशन आपण काढूया. इंटिग्रेशन फ्रॉम 0 to 1 1 upon रूट 1 minus x स्क्वेअर dx. इथे आपण फॉर्म्युला यूज करणार आहोत, इंटिग्रेशन dx अपॉन रूट a स्क्वेअर मायनस x स्क्वेअर. याचा फॉर्म्युला आपल्याला माहित आहे, साइन इनवर्स x बाय a प्लस. तर इथे आपण फॉर्म्युला यूज करू, साइन इनवर्स ऑफ x बाय a म्हणजे 1 होल लिमिट फ्रॉम 0 to 1. ओके. आता अपर लिमिट मायनस लोअर लिमिट आपण पुट करू. अपर लिमिट 1 आहे, 1 upon 1 मायनस लोअर लिमिट 0 आहे, 0 upon 1. ओके. साइन इनवर्स 1 upon म्हणजे 1, साइन इनवर्स 1 दॅट इज पाय बाय 2, करेक्ट. मायनस 0 upon 1 मीन्स 0. ओके. तर इथे आपण 0 लिहू, दॅट इज पाय बाय 2. क्वेश्चन 1 हे झालं आपलं I1. ओके. त्यानंतर आपण दुसरं इंटिग्रेशन कन्सिडर करणार आहोत, कन्सिडर I2. तर I2 काय होतं? I2 आहे इंटिग्रेशन फ्रॉम 0 to 1 minus 2x अपॉन रूट 1 minus x स्क्वेअर dx. इथे आपण सबस्टिट्यूशन यूज करणार आहोत. अपन इथे पुट करूँ, पुट 1 minus x स्क्वायर इक्वल्स टू टी. तो यहाँ पे 1 minus x स्क्वायर को टू टी पुट किया, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे. डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो 1 का डेरिवेटिव 0 माइनस x स्क्वायर का डेरिवेटिव x, t का डेरिवेटिव dt बाय dx. dx डिवाइड इधर मल्टीप्लाई, लेफ्ट साइड में मल्टीप्लाई dt एज इट इज. ये वैल्यू हम इंटीग्रेशन में पुट करेंगे, तो हमारा इंटीग्रेशन जो है I2, ये अब इसमें लिमिट भी चेंज होने वाली है. ये इंटीग्रेशन 0 to 1 था, तो हम लिमिट भी चेंज करेंगे. व्हेन x इक्वल टू 0 तो t क्या होगा निकालेंगे. ओके. व्हेन x इक्वल्स टू 1 क्या है, तो t की वैल्यू क्या रहेगी वो निकालेंगे. अगर x की वैल्यू 0 रही तो 1 minus 0 दैट इज 1. ओके. अगर x की वैल्यू 1 रही तो t की वैल्यू क्या होगी, 1 minus 1 दैट इज 0. यानी इंटीग्रेशन जो 0 to 1 था वो अब क्या बना, 1 to 0.
तो इसमें हमने ये एक्स की वैल्यू पुट की और नई लिमिट निकाली। जब इंटीग्रेशन बना 0 to 1, ये वन का अपना 1 to 0, तो ये हो गया dt अपॉन रूट टी। ओके, अब इसको सॉल्व कर सकते हैं हम। नाउ 1 अपॉन रूट टी, 1 अपॉन रूट टी एच इंटीग्रेशन क्या आएगा? यस, इसका आएगा 2 रूट टी फॉर लिमिट फ्रॉम 1 to 0। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट टू कांस्टेंट, इंटीग्रेशन के बाहर ये रूट 0 माइनस रूट 1, तो इधर बन रहा है ये 2 इंटू 1 माइनस 1 है, माइनस 2। अब हमारा मेन इंटीग्रेशन आई वन प्लस वन बाय टाइम्स आई टू, तो आई वन की वैल्यू हमें मालूम है, आई वन की वैल्यू पाई बाय 2 प्लस आई टू की वैल्यू माइनस 2, 2 टू कैंसिल, ये बचा पाई बाय 2 माइनस 2। दिस इज अवर रिक्वायर्ड आंसर। I think you got this solution. Okay, now next we are going to consider another question from your problem set 4. I equals to integration from 0 to pi sin cube x in bracket 1 plus 2 cos x, another bracket 1 plus cos x whole square dx. Now we have to solve this problem. तो हम क्या करने वाले हैं? इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to pi as it is sin cube, this can be written as sin square x into sin x, यहाँ पे 1 plus 2 cos x as it is, ये 1 plus cos x whole square as it is। तो हमने ऐसे क्यों किया, आपको समझ में आया होगा। sin square, now I am going to put sin square as 1 minus cos square x, good। okay, now I am going to write term here, ये sin x मैं सबसे आखिर में लेके जाऊँगा, so I am going to write here 1 plus 2 cos x as it is, I am going to write 1 plus cos x whole square as it is into sin x मैं आखिर में लिख रहा हूँ 40x। now again we are going to put cos x equals to t, तो cos x equals to t पुट करने के बाद क्या आएगा? yes, पुट cos x equals to t पुट करेंगे तो इसको डिफरेंशिएट करने के बाद आएगा ये माइनस साइन एक्स इस डेरिवेटिव dt by dx। तो ये साइन एक्स dx एडजस्ट करना है, तो आई एम गोइंग टू राइट साइन एक्स, ये dx डिवाइड इधर ये मल्टीप्लाई आ जाएगा, ओके, ये माइनस ये इधर, ओके, so this was my adjustment। now after substitution लिमिट भी चेंज होने वाली है, तो अगेन वी आर गोइंग टू राइट हियर व्हेन x इक्वल टू 0, तो t क्या रहेगा, है ना, इंटीग्रेशन 0 to पाई, तो x की वैल्यू 0 रहेगी तो t क्या रहेगा, x की वैल्यू पाई रहेगी तो t क्या रहेगा, वी टू फाइंड आउट। तो अगर x की वैल्यू 0 रही तो t, तो ये अपना t इक्वल्स टू cos x है, इसमें वैल्यू मार दो, तो cos 0 दैट इज 1, ओके, और ये पाई cos पाई हुआ तो क्या होगा, माइनस हो, तो इंटीग्रेशन क्या होगा 0 to पाई का होगा -1 to 1, ओके, ये 1 माइनस टी स्क्वायर 1 प्लस ट्वाइस टी 1 प्लस टी का होल स्क्वायर, और ये होगा माइनस डी टी, ठीक, तो माइनस ये कांस्टेंट इंटीग्रेशन के बाहर। ना हमें ये जो है ये सभी ब्रैकेट्स का मल्टीप्लिकेशन करना है, तो आप ये मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या आएगा हमारा, डायरेक्ट यहाँ पे वैल्यू लिख के दे रहा हूँ, आप देख सकते हैं ये सभी तीनों ब्रैकेट को अगर आप रफ में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा आपका, मैं लिख रहा हूँ ये 1 माइनस टी स्क्वायर इंटू 1 प्लस ट्वाइस टी, ओके, दो ब्रैकेट का मल्टीप्लिकेशन कीजिए, तो आपका ये आएगा 1 प्लस 4t प्लस 4t स्क्वायर माइनस ट्वाइस टी क्यूब माइनस 5t रेज़ टू 4 माइनस ट्वाइस टी रेज़ टू 5। तो ये वैल्यू आएंगी आफ्टर मल्टीप्लिकेशन ऑफ 3 ब्रैकेट्स। तो आपको क्या करना है, ये 1 माइनस टी स्क्वायर से 1 प्लस ट्वाइस टी को मल्टीप्लाई करो,
ठीक है। जो भी आएगा उसको अगेन वन प्लस टी का होल स्क्वायर, अब वन प्लस टी का होल स्क्वायर आपको पहले ही लिखना होगा, वन प्लस ट्वाइस टी स्क्वायर। इससे आप क्या करना है, ये जो है इसका मल्टीप्लिकेशन करना है, ठीक है, एंड यू गेट द रिजल्ट। तो हमें इंटीग्रेशन अब सेपरेट करना है, ये माइनस मैंने बाहर ही रखा होगा। अब एक एक का इंटीग्रेशन देखिए, माइनस वन टू वन, वन डी टी फोर कॉन्स्टेंट, माइनस वन टू वन, फोर, सॉरी ये टी डी टी फोर, माइनस वन टू वन, ये टी स्क्वायर डी टी, माइनस टू, माइनस वन टू वन इंटीग्रेशन, ये टी क्यूब डी टी, इंटीग्रेशन टी क्यूब डी टी। इसके बाद जो है वो है माइनस फाइव इंटीग्रेशन फ्रॉम माइनस वन टू वन, ये टी रेज़ टू फोर डी टी, माइनस टू इंटीग्रेशन फ्रॉम माइनस वन टू वन, टी रेज़ टू फाइव डी टी। तो अब इसको सॉल्व करना है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका जो है वो वैल्यू आएगा माइनस एज इट इज़, ये वन का इंटीग्रेशन टी लिमिट फ्रॉम माइनस वन टू वन, ओके, प्लस फोर टाइम्स ये टी का इंटीग्रेशन टी स्क्वायर अपॉन टू लिमिट फ्रॉम माइनस वन टू वन, टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन टी क्यूब अपॉन थ्री लिमिट फ्रॉम माइनस वन टू वन, टी क्यूब का इंटीग्रेशन टी रेज़ टू फोर अपॉन फोर इंटीग्रेशन फ्रॉम माइनस वन टू वन, टी रेज़ टू फोर का इंटीग्रेशन टी रेज़ टू फाइव अपॉन फाइव इंटीग्रेशन फ्रॉम माइनस वन टू वन, माइनस टी रेज़ टू फाइव का इंटीग्रेशन टी रेज़ टू सिक्स अपॉन सिक्स इंटीग्रेशन फ्रॉम माइनस वन टू वन। तो चलो इसको हम सॉल्व करेंगे, पहले भाग तोड़ लेते हैं, टू टू ज़ा फोर, ये टू टू ज़ा फोर, फाइव फाइव कैंसिल, और एट टू वन ज़ा टू, टू थ्री ज़ा सिक्स। तो कॉन्स्टेंट को हम बाहर ही रख रहे अलग अलग। टी की लिमिट है माइनस वन टू वन, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो वन माइनस ऑफ माइनस वन, ओके, ये हो गया, प्लस टी स्क्वायर यानी वन स्क्वायर, ये वन स्क्वायर माइनस माइनस वन का स्क्वायर, ठीक है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करना है, ध्यान में रखना है। ये फोर बाई थ्री बाहर, वन क्यूब माइनस माइनस वन का क्यूब, ओके, ये माइनस टी रेज़ टू फोर, तो ये अपॉन टू बाहर बचा इधर, ये अपॉन टू बाहर कांस्टेंट बचा है, टी रेज़ टू फोर यानी वन रेज़ टू फोर माइनस माइनस वन रेज़ टू फोर, इसको लिखना है, माइनस टी रेज़ टू फाइव, तो ये वन रेज़ टू फाइव माइनस माइनस वन रेज़ टू फाइव, माइनस वन बाई थ्री, वन रेज़ टू सिक्स माइनस माइनस वन रेज़ टू, ये हो गया हमारा सब्स्टिट्यूशन, मैंने लिमिट तो पुट कर दी। अब इसको थोड़ा अच्छा लिखना है, माइनस, अब इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, तो ये टू आ जाएगा, ये माइनस वन का स्क्वायर प्लस वन, वन स्क्वायर ये कैंसिल हो जाएंगे, यानी इस स्क्वायर जीरो आएगी, ओके, ये फोर बाई थ्री, ओके, ये वन क्यूब वन, मैं रफ में लिख रहा हूँ, ये वन क्यूब वन माइनस माइनस वन क्यूब माइनस वन, ओके, तो ये माइनस माइनस प्लस, तो ये वन प्लस, तो ये वन प्लस वन क्या हो जाएगा, टू आ जाएगा, ओके, माइनस वन बाई टू, ये कैंसिल हो जाएंगे, ये ज़ीरो आ जाएगा, इधर ये जो है वन रेज़ टू फाइव वन है, माइनस माइनस वन रेज़ टू फाइव, वो भी माइनस वन, माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे टू आने वाला है, तो हम माइनस वन बाई टू इंटू ये टू, फोर बाई थ्री हुआ, ये वन बाई टू है, तो ये क्या हो रहा है, ये माइनस माइनस प्लस, ये टू आ रहा है इधर, माइनस वन बाई थ्री, इधर ये माइनस वन कैंसिल हो जाएंगे, तो ये ज़ीरो आ जाएगा, ओके, तो फाइनल क्या बचा, ये टू प्लस एट बाई थ्री, ये तो ज़ीरो हो गया, ये भी ज़ीरो हो गया, तो क्या बचा, माइनस प्लस टू माइनस टू कैंसिल, तो ये आएगा अपना माइनस, और ये एट बाई थ्री जो है आप देख सकते हैं, थोड़ा साइन पे अपन वर्क करते हैं, तो ये माइनस
माइनस बाहर बैठा तो ये -8/3, दैट इज द फाइनल आंसर। ओके, तो नेक्स्ट हम अगला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। 13th। तो कंसिडर I इक्वल्स टू इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to π/2 ये sin 2x इंटू tan इनवर्स ऑफ sin x dx। तो यहाँ पे हम sin 2x का फॉर्मूला लिखेंगे 0 to π/2 एज इट इज। sin 2x का फॉर्मूला 2 sin x इंटू cos x। ओके, ये tan इनवर्स ऑफ sin x एज इट इज हम सब्स्टिट्यूट करने वाले हैं। पुट sin x इक्वल्स टू t। sin x को t पुट करने के बाद इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा cos x t का डेरिवेटिव dt/dx। ये dx डिवाइड लेफ्ट साइड में आएगा तो मल्टीप्लाई, तो cos x dx इक्वल्स टू dt। ओके, तो आप देख सकते हैं ये इधर ये cos x है और ये dx है तो ये dt बन जाएगा। ठीक है, अब लिमिट चेंज होगी when x इक्वल्स टू, अब ये 0 to π/2 है, ये 0 और ये π/2। ठीक है, जब x 0 रहेगा तब t क्या रहेगा sin 0 0, यस t क्या रहेगा sin π/2 यानी 1। तो इंटीग्रेशन जो 0 to π/2 है वो क्या होगा 0 to 1, तो अपना इंटीग्रेशन होगा 0 to 1। ओके, तो इक्वेशन क्या बनने वाला है sin x को t मारना है 2t और ये tan इनवर्स ऑफ t। ओके, और ये dt तो बाहर 0 to 1 इंटीग्रेशन t इंटू tan इनवर्स ऑफ t। ओके, अब यहाँ पे यूवी रूल हम यूज़ करने वाले हैं। यूवी रूल में हम लाइट रूल यूज़ करने वाले हैं। तो लाइट रूल में पहले कौन सा फंक्शन आएगा उस पर वर्क करते हैं। यस, तो ये अलजेब्रिक फंक्शन है, ये इनवर्स फंक्शन है। तो लाइट के रूल अनुसार पहले इनवर्स फंक्शन आएगा। अब ये v बन गया तो 2। अब यूवी रूल अप्लाई करेंगे tan इनवर्स t इंटू इंटीग्रेशन ऑफ t dt माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स t into integration of t dt whole limit from 0 to 1। ठीक है, तो टू एज इट इज ये tan इनवर्स ऑफ t एज इट इज t का इंटीग्रेशन t स्क्वायर अपॉन 2 माइनस ये tan इनवर्स का डेरिवेटिव 1/1 प्लस t स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ t इज t स्क्वायर अपॉन 2। ओके, होल dt होल लिमिट फ्रॉम 0 to 1। ठीक है, अब हम इसको थोड़ा सा लिखेंगे ये t स्क्वायर अपॉन 2 एज इट इज, ये tan इनवर्स ऑफ t एज इट इज माइनस ये अपॉन 2 बाहर, ये इंटीग्रेशन t स्क्वायर अपॉन 1 प्लस t स्क्वायर एज इट इज, ये dt होल लिमिट फ्रॉम 0 to 1। अब हमें इस पे गौर करना है कि टी स्क्वायर बाई 2 एज इट इज, tan इनवर्स ऑफ t एज इट इज -1/2। तो यहाँ पे क्या करेंगे अपन एक प्लस माइनस करेंगे 1 प्लस माइनस। ओके, तभी ये इंटीग्रेशन सॉल्व होने वाला है, नहीं तो नहीं होगा। चलो अब ये इसको मैं ब्रैकेट देता हूँ, तो क्या बचा ये 2 टी स्क्वायर बाई 2 ये tan इनवर्स ऑफ t। जब तक इंटीग्रेशन सॉल्व नहीं होता तब तक हम लिमिट नहीं पुट करेंगे। अब यहाँ पे इंटीग्रेशन हाथों सेपरेट करो, ये 1 प्लस टी स्क्वायर अपॉन 1, ये डिनोमिनेटर सेपरेट किया 1/1 प्लस टी dt होल लिमिट फ्रॉम 0। तो यहाँ पे अपन आराम से प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। ये 2 एज इट इज, टी स्क्वायर बाई 2 एज इट इज, tan इनवर्स ऑफ t एज इट इज -1/2, ये 1 प्लस टी स्क्वायर कैंसिल तो 1 बचा। अब ये 1 का इंटीग्रेशन t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन यस tan इनवर्स t वो लिमिट फ्रॉम 0। ठीक है, इंटीग्रेशन सेपरेट किया, इंटीग्रेशन ऑफ 1 इज t और 1/1 प्लस टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन tan इनवर्स t। अब हम अपर लिमिट पुट करेंगे 1 और फिर माइनस करके लोअर लिमिट पुट करेंगे 0। तो जहाँ जहाँ t है वहाँ पे 1 मारते हैं, ये 1/2, ये tan इनवर्स ऑफ 1 माइनस 1/2, ये 1 माइनस ये tan इनवर्स 1। ओके,
ये हो गया अपर लिमिट। अब हम लोअर लिमिट पुट करेंगे, ठीक है, माइनस जहाँ जहाँ टी है वहाँ पे जीरो, तो ये हो गया जीरो माइनस वन बाई टू, ये जीरो माइनस ये टेन इनवर्स जीरो। अब ये टू एज इट इज़, अब ये वन बाई टू इंटू टेन इनवर्स वन, ये है पाई बाय फोर माइनस वन बाई टू इंटू वन माइनस टेन इनवर्स वन क्या रहता, पाई बाय फोर, यस, माइनस ये पूरा जीरो होने वाला है। ओके, तो टू एज इट इज़, ये पाई बाय एट बना माइनस पाई बाय माइनस वन बाई टू अंदर लेके जाएंगे, माइनस माइनस प्लस पाई बाय एट। अब ये टू जो है बाहर बैठा हुआ उसको अंदर लेके जाएंगे, ये नहीं तो अंदर पहले ब्रैकेट सॉल्व कर लेते हैं, पाई बाय एट प्लस पाई बाय एट, ये पाई बाय फोर माइनस वन बाय टू। अब ये टू अंदर लेके जाओ, टू इंटू पाई बाय फोर माइनस टू इंटू वन बाई टू क्या होगा, टू, ये जो है टू टू ज़ा फोर और ये टू टू कैंसिल, वन ज़ा टू, टू टू ज़ा फोर और टू टू कैंसिल, तो क्या बचा, व्हाट इज द फाइनल आंसर, पाई बाय टू माइनस वन। तो दिस इज आवर फाइनल आंसर। ओके, तो बहुत ईजी है, आराम से देखिए, ये सॉल्यूशन को आप फिर से देख सकते हैं। अगला सॉल्यूशन आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन 14th, I equals to integration from 1 by root to 1, ये है e raised to cos inverse x, इधर sin inverse x वो डिवाइडेड बाय ये है रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब इसको सॉल्व करना है तो हम क्या करेंगे, हमें यहाँ पे एक रिजल्ट यूज़ करना है। रिजल्ट कौन सा, हमें मालूम है कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल्स टू पाई बाय टू, ये रिजल्ट यूज़ करना है। तो इससे कॉस इनवर्स एक्स क्या बनेगा, यस ये बनेगा पाई बाय टू माइनस साइन इनवर्स एक्स, ठीक है। अब चलो हम इंटीग्रेशन में आते हैं, वन बाय रूट टू टू वन, ये इज टू कॉस इनवर्स एक्स, तो कॉस इनवर्स को मैं क्या पुट करूँगा, पाई बाय टू माइनस साइन इनवर्स एक्स, ओके, ये पावर में है, इंटू ये साइन इनवर्स एक्स यहाँ पे मल्टीप्लाई है वो डिवाइडेड बाय ये है रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। ओके, चलो अब हम इसको सॉल्व करेंगे, सब्स्टिट्यूशन करके पुट साइन इनवर्स एक्स इक्वल्स टू टी, इसको डिफ्रेंशिएट किया तो क्या आएगा, वन अपॉन रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, इसका डेरिवेटिव है और टी का डेरिवेटिव डी टी बाई डी एक्स। हमें एडजस्ट करना है ये डी एक्स अपॉन रूट वन माइनस एक्स, इसको एडजस्ट करना है, तो ये डी एक्स डिवाइड यहाँ पे लेफ्ट साइड में मल्टीप्लाई, ओके, तो होगा अपना एडजस्टमेंट तैयार। अब सब्स्टिट्यूशन किया तो लिमिट भी चेंज होगी, तो लिमिट क्या चेंज होगी हमें मालूम होना, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा व्हेन x इक्वल्स टू वन बाय रूट टू, तो टी क्या रहेगा, ओके, व्हेन x इक्वल्स टू वन टी क्या रहेगा निकालेंगे, तो टी ये है अपना, ये टी है इधर साइन इनवर्स एक्स, यानी साइन इनवर्स ऑफ एक्स, एक्स क्या है वन बाय रूट टू, तो कौन सा एंगल का साइन वन बाय रूट टू रहता है, यस पाई बाय फोर, करेक्ट। अब एक्स को टू वन रहा तो साइन इनवर्स ऑफ एक्स यानी वन, साइन इनवर्स वन इज कौन सा एंगल का साइन वन रहता है, पाई बाय टू, तो अपना लिमिट क्या होगा, अपना लिमिट अपना इंटीग्रेशन क्या बनेगा, जो वन बाय रूट टू वन था ये क्या बनेगा अब पाई बाय फोर टू पाई बाय, ओके। अब इधर क्या बन रहा है, ई रेस टू ये पाई बाय टू माइनस वन, ओके, इंटू टी इंटू डी टी, ठीक है। ये मैंने गलती से वन लिख दिया, यहाँ पे टी कर लेते हैं, तो यहाँ पे मैं टी कर लेता हूँ, मैं टी कर लेता हूँ, ठीक है। अब ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है या अलजेब्रिक फंक्शन है, तो पहले कौन आएगा, बाय लाइट रूल, यस,
बाय लाइट रूल। तो लाइट रूल में पहले कौन आएगा? यस, तो लाइट रूल में पहले ये पाई बाय 4 टू पाई बाय 2 इंटीग्रेशन एज इट इज, ये टी पहले आएगा और इस टू पाई बाय 2 माइनस टी ये बाद में आएगा। ठीक है, अब ये यू है ये वी है, अब हम इंटीग्रेशन सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड dt माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ t इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड e raised to pi by 2 minus t dt dt whole limit from pi by 4 to pi by 2, that is important। अब ये t as it is e raised to का इंटीग्रेशन वो फंक्शन e raised to फंक्शन as it is रहेगा अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ t माइनस 1 माइनस ये t का डेरिवेटिव 1, यहाँ पे इंटीग्रेशन अगेन वैसे ही e raised to pi by 2 minus t as it is upon coefficient of t minus 1, okay, ये dt को लिमिट फ्रॉम pi by 4 to pi by 2। अब इसको हम थोड़ा अच्छा सॉल्व करेंगे। तो ये माइनस टी, ये e raised to pi by 2 minus t as it is, ये माइनस और ये माइनस ये प्लस हो जाएगा, ये इंटीग्रेशन e raised to pi by 2 minus t dt as it is होल लिमिट फ्रॉम pi by 4 to pi by 2। ठीक है, बस एक लास्ट इंटीग्रेशन बाकी है इसमें। तो e raised to ये pi by 2 minus t as it is प्लस इसका इंटीग्रेशन अगेन e raised to pi by 2 minus t अपॉन माइनस 1, ओके, लिमिट फ्रॉम pi by 4 to pi by 2। अब हम पुट करेंगे पहले अपर लिमिट और फिर पुट करेंगे लोअर लिमिट। तो जहाँ जहाँ टी है वहाँ पे हम pi by 2 मारेंगे। तो क्या आएगा इधर? तो सबसे पहले हम pi by 2 लेंगे, pi by 2, ये pi by 2 माइनस pi by 2 प्लस e raised to pi by 2 माइनस pi by 2, ओके, होगा अपर लिमिट। अब लोअर लिमिट पुट करेंगे pi by 4, ये माइनस pi by 4 इंटू pi by 2 माइनस pi by 4 प्लस e raised to pi by 2 माइनस pi by 4 अपन माइनस 1, ओके। थोड़ा इसको अच्छा लिखेंगे। तो ये माइनस पाई बाय 2 एज इट इज e raised to पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 2 0, तो e raised to 0 इज 1। ठीक है, पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 2 0, तो e raised to 0 1, ये प्लस माइनस माइनस अगेन e raised to 0 इज 1 माइनस, इधर ये माइनस पाई बाय 4 एज इट इज e raised to पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 4 e raised to पाई बाय 4 प्लस अगेन ये प्लस माइनस माइनस, यहाँ पे माइनस आएगा, माइनस e raised to pi by 2 minus pi by 4 pi। तो आप देख सकते हैं ये, इसको मैं ब्रैकेट ओपन करता हूँ, ब्रैकेट ओपन करता हूँ, e raised to माइनस पाई बाय 2 माइनस 1 माइनस माइनस प्लस पाई बाय 4 e raised to पाई बाय 4 माइनस माइनस प्लस e raised to पाई बाय। अब आप देख सकते हैं e raised to पाई बाय 4 दो बार आया है, e raised to पाई बाय 4 हम कॉमन निकालेंगे। ठीक, ये जो है ये माइनस पाई बाय 2 माइनस 1 में इधर लिखता हूँ, ये माइनस आप इस पे कॉमन निकाल सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ से e raised to पाई बाय 4 आप कॉमन निकाल सकते हैं। अंदर बचेगा ये, सॉरी ये पाई बाय 4 प्लस 1। ठीक है, इसको थोड़ा और अच्छा लिख सकते हैं, e raised to पाई बाय 4 जो लेफ्ट साइड की टर्म राइट साइड लेफ्ट साइड हम लिख सकते हैं। मेरे टेक्स्ट बुक में जो आंसर है उस प्रकार का अपना आंसर आ जाए। तो दिस आर फाइनल आंसर। आई थिंक स्टूडेंट्स आपको ये समझा होगा। कुछ भी डिफिकल्टी रही तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। तो एक लास्ट प्रॉब्लम इस क्वेश्चन 2 का हम देख रहे हैं। 15th क्वेश्चन, I equals to integration from 2 to 3 cos of log x divided by x dx। अब आप देख सकते हैं log x का डेरिवेटिव अपॉन x है, तो हम क्या करेंगे, पुट log x equals to t।
इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, यस 1/x टी का डेरिवेटिव dt बाय dx, dx डिवाइड लेफ्ट साइड मल्टीप्लाई। ओके, तो ये आ गया। तो सब्स्टिट्यूशन किया तो ये लिमिट भी चेंज होने वाली है। ठीक है, मैं अब लिख रहा हूँ व्हेन x इक्वल्स टू 2 तो t क्या रहेगा, व्हेन x इक्वल्स टू 3 t क्या रहेगा। ओके, निकालेंगे तो ये क्या आएगा, log ऑफ 2 आएगा, और ये x की जगह 3 मार दिया तो log 3 आएगा। ठीक है, तो क्या होगा, इंटीग्रेशन log 2 टू log 3 cos ऑफ t और ये dt। फर्स्ट का इंटीग्रेशन हमें मालूम है sin t, यस ये लोअर लिमिट और ये अपर लिमिट। ओके, अब हम क्या करेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो साइन ऑफ log ऑफ 3 माइनस साइन ऑफ log ऑफ 2। ओके, तो दिस इज अ वेरी इजी आंसर वी गॉट। तो आंसर इन द टेक्स्ट बुक जो है वो साइन ऑफ log 3 है, तो एज पर कैलकुलेशन इट इज साइन ऑफ log 3 माइनस साइन ऑफ log 2। ठीक है, तो साइन ऑफ log 3 आपके टेक्स्ट बुक में दिया हुआ, तो दैट इज योर करेक्ट आंसर। ओके, ठीक है स्टूडेंट्स, आई थिंक यू गॉट ऑल द आंसर्स, ऑल द सॉल्यूशंस ऑफ दिस क्वेश्चंस। कुछ भी डिफिकल्टी रही तो आप मुझे कॉल करो, मैसेज करो। ठीक है, तब तक हैव अ नाइस डे, टेक केयर।